अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं सब? ठीक ठाक यार। आज हम विज़िट कर रहे हैं अपने इलाके का चोटी बाला। चोटी ज़ेरी से आगे एक पुल आता है, पुल नंबर 13 पुल के आगे जो है ना मेरा इलाका है, जहाँ पे मेरा रकबा वगैरह भी है, सारा कुछ। आज हम वहाँ का ट्रैवल करेंगे और आपको मैं वहाँ पे अपना इलाका दिखाऊंगा, वहाँ के रास्ते, तौर तरीके, हर चीज़ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो जी व्यूअर्स, हम सफ़र के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। रोड से हम नहीं गए, हम यहाँ से देखिए शॉर्टकट ले रहे हैं। काफ़ी रेत है इस रास्ते में भी। हम शॉर्टकट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रोड पर बना नहीं है सही से, अभी काफ़ी धूल मटी है वहाँ पे, तो ज़रा तबीयत वगैरह भी डाउन हो जाती है वहाँ से गुज़र के। तो जी ये देखें, साथ ही मेरे रेलवे ट्रैक है। अभी हम जो है ना चोटी रोड के ऊपर चढ़ गए। चोटी रोड के ऊपर हम आ गए हैं जी। हमने बाइक में पेट्रोल वगैरह भी डलवाना है। तो जी ये देखें, अब हम आ गए हैं जी पेट्रोल पंप। पेट्रोल वगैरह हम डलवा रहे हैं यहाँ पे। मेरे साथ देखें माज है और सिकंदर भाई भी है। तो पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल गए। ये देखें आपके सामने है तंबाकू की फसल है ये। और जी दोबारा हम आ गए रोड के ऊपर। तो बस अब हम अपना सफ़र जारी कर रहे हैं और आगे एक छोटा सा सिटी आएगा खानपुर। मैं आपको खानपुर भी दिखाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा देखें हवा भी है, लेकिन हवा खैर ठंडी थी, थोड़ी बहुत धूप थी, लेकिन हवा ठंडी थी, गर्म नहीं थी इतनी, तो सफ़र करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। ये देखें जी, यहाँ पे आपको सारे काले झंडे देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि ये पूरा शहर जो है ना अहले तशी हज़रात से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे सारे अहले तशी हैं। जहाँ पे भी देखें आपको काला झंडा, वो देखें टावर के ऊपर भी काला झंडा, खंबे के ऊपर भी काला झंडा, हर जगह पे आपको काला झंडा देखने को मिलेगा यहाँ पे। खैर यहाँ से हम निकल गए हैं। ये कोई इतना बड़ा सिटी नहीं है, छोटा सा बस गांव ही समझ लें, जिसमें जो है ना सारी ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाती हैं। छोटा सा एक पॉइंट है। तो जी हम खानपुर से आगे रवाना हो गए हैं। और ये देखें, ये भी तंबाकू की फसल है, और ये है फसल जी गंदम की। और ये भट्ठा है आपके सामने, जहाँ पे ईंटें बनती हैं। इस भट्ठे को जी ब्रिक्स कंपनी का नाम भी दिया जाता है। और आपके सामने है फ़िलहाल जो है ना गंदम की फसल है। ये पकी हुई है, क्योंकि इसका अब कलर भी येलो हो गया हुआ है। काफ़ी धूप वगैरह पड़ी है ना, तो उसकी वजह से ये फसल पक गई है। ये ग्रीन छोटा सा टुकड़ा आपको अंदर देखने को मिल रहा होगा, ये घास है। लोग अपने जानवरों के लिए और माल मवेशी के लिए घास उगाते हैं खुद ही। तो व्यूअर्स, यहाँ से आगे हम रवाना हो चुके हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं जी चोटी ज़ेरी। हाँ जी, चोटी ज़ेरी हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे सामने एक पुल है, हम ये क्रॉस करेंगे। हमारे लेफ़्ट साइड पे है एक सेम नाला, और राइट साइड पे आबादी है सारी। ये पुल क्रॉस करने के बाद जी हम एंटर हो जाएंगे चोटी ज़ेरी में। लो जी, ये हम चोटी ज़ेरी में एंटर हो गए। ये जो छोटी सी जगह है, इसका नाम है न्यू सिटी बुलाते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ भी है, और यहाँ से गुज़रते हुए हम जाएंगे आगे। हमने क्योंकि चोटी को क्रॉस करके आगे जाना है, हमने आगे की तरफ जाना है, चोटी बाला की तरफ। ये भी चोटी का शहर ही है, अंदरून समझ लें। ये चोटी का अंदरूनी हिस्सा है। इससे आगे हमने चोटी को अब करना है क्रॉस। तो व्यूअर्स देखें, यहाँ पे भी काफ़ी हजूम है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, फ्रूट्स वाले हैं। तो जी चोटी को हमने क्रॉस कर लिया है। ये सीधा रोड जाता है चोटी बाला की तरफ, और ये चोटी बाला से सगी सरवर की तरफ भी आगे से जाता है, और सगी सरवर से सीधा फोर्ट मेट्रो और बलूचिस्तान की तरफ भी निकल जाता है। ये भी एक शॉर्टकट रास्ता है वहाँ जाने का। खैर हमने वहाँ नहीं जाना, हमने तो बस अपने इलाके ही जाना है। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे पुल नंबर 13 पे। उसके बाद जी हम कच्ची कनाल पे चढ़ेंगे। कच्ची कनाल के बाद अपने इलाके पहुँच जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप हमें बताएं कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं हमारे साथ सफ़र करने का। खैर सफ़र तो हम ही कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, वो रोड होगी ख़त्म। अब हम आ गए पुल नंबर 13 पे। ये जी पुल नंबर 13 है। यहाँ पे भी आसपास के लोग आते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी वीरान और बंजर इलाके हैं। तो यहाँ पे छोटे से पॉइंट्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मैसर होती है। और जी अब हम आ गए कच्ची कनाल। हाँ जी, तो सामने आपको जो है ना कच्ची कनाल देखने को मिल रही है। ये एक कैनाल है। ये बहुत ज़्यादा बर्डन उठाती है आसपास के इलाकों में, जहाँ पे भी फ्लड आता है या ज़्यादा पानी आता है बारिशों की वजह से, तो सारा पानी जो है ना कच्ची कनाल के अंदर ही धकेल दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा और चौड़ा पुल है ये। पुल भी इसके काफ़ी चौड़े बनाए जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना
खुली नहर है। तो दोस्तों अब हम आ गए अपने इलाके में। इस इलाके का नाम है जी चक कायमा। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं कब्रिस्तान। मेरे दादा की कब्र है, वहाँ पे फातिहा खानी करते हैं। ये देखें यहाँ के रास्ते, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेत है और जी रोड्स वगैरह यहाँ पे नहीं होते, इंचेस के हिसाब से रेत है यहाँ पे। सामने वाला बंदा फंसा हुआ है मेरे ख्याल में यहाँ पे, वो हमें मदद के लिए भी बुला रहा है शायद। तो जी ये देखें माज और सिकंदर ने जी नीचे उतर के उसको धक्का लगाया है। बाइक के साथ रेढ़ा वगैरह था, वो फंसा हुआ था रेत के अंदर। खैर वो अब निकल गया है, ये लोग वापस आ रहे हैं। पाँव इनके ख़राब हो चुके हैं सारे। अब हम जी आगे जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ के इलाके कैसे हैं। यहाँ पे जो है ना पानी वगैरह का कोई नामो निशान नहीं होता, बस बारिशों का पानी कहीं पे इकट्ठा होता है तो वो भर के पिया जाता है। जानवर भी वही पीते हैं और इंसान भी वही। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हम आ गए हुए हैं कब्रिस्तान। यहाँ पे जो है ना मेरा आबाई कब्रिस्तान है। इस इलाके का नाम है चक कामा, मतलब ये चोटी बाला और चोटी ज़ेरी के दरमियान में आता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल रेत है, पानी वगैरह का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। इस पूरा इलाका है ना, जो इस पूरे इलाके का वाटर लेवल बहुत लो है, मतलब यहाँ पे पानी जो है ना बहुत ही मुश्किल से जाके मिलता है। अगर तो कोई बोर हो भी जाए, मतलब पानी अगर कहीं से निकल भी आता है तो वो कड़वा होता है, पीने के काबिल नहीं होता। उसको बस फसलात के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। यहाँ के माल मवेशी बाकी इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मतलब यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ होती हैं काफ़ी सख्त होती हैं, तो वो ये सख्त चीज़ें खाने के ना आदी होते हैं। वरना जो दूसरी साइड के माल मवेशी होते हैं ना सारे, वो तो नरम नरम घास खाने के आदी होते हैं। यहाँ के जो मवेशी है ना वो बिल्कुल सख्त, जैसे कोई किक्कर का पौधा होता है और इस तरह की जो भी सख्त सख्त चीज़ें होती हैं वो खाने के आदी होते हैं। अभी मैं आपको कब्रिस्तान दिखाता हूँ। ये जो है ना हमारा कब्रिस्तान है भाई, और यहाँ से जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है ना, यहाँ से बलूचिस्तान का बॉर्डर तकरीबन हमसे 50 किलोमीटर तक दूर होगा। बस समझें कि बस पंजाब के एंड पे ही ठहरे हुए हैं हम। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ नीचे कब्रिस्तान। मैं आपको कब्रिस्तान दिखाता हूँ करीब से। ये मेरे छोटे भाई भी मेरे साथ थे, माज और सिकंदर, ये भी पहले से वहाँ पे गए हुए हैं। मैं यहाँ पे रोड पे उतर गया था और इनको यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पे अपनी जो है ना पिछली 1-2 वीडियोस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे रास्ते वगैरह बिल्कुल नहीं है, रोड नहीं है, सारी रेत है, टीले हैं और कुछ भी नहीं है। मैं ये अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, कोई रास्ते वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तक यहाँ पे ना कोई पीने का पानी है अच्छा, ना कोई हॉस्पिटल, ना ही कोई डिस्पेंसरी, ना ही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना अभी मैंने अपने दादा की कब्र पे फातिहा खानी करनी है, और उनके 2 भाई जो अभी पिछले माह ही फ़ौत हुए थे, उनकी भी कब्र पे फातिहा खानी करनी है। तो मैं व्लॉग को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये एक किस्म की नुमाइश और समझ लें कि रियाकारी हो जाती है। फिर मैं सही से तिलावत वगैरह जो भी करूँगा ना वो भी नहीं कर पाऊँगा जब मुझे पता होगा कि कैमरा ऑन है। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे स्किप कर रहा हूँ और ये पार्ट मैं स्किप करूँगा। यहाँ पे मैं अभी जाता हूँ अपने दादा की कब्र पे फातिहा खानी करता हूँ, और मैं आपको अपने दादा की कब्र दिखाऊँगा भी ज़रूर, लेकिन जो है ना यहाँ पे फातिहा खानी करने के बाद। ठीक है, शुक्रिया। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने ना अपने तीनों जो दादा है ना उनकी कब्र पे फातिहा खानी कर ली है। अभी मैं आपको उनकी कब्र दिखाता हूँ। ये जो मेरे दादा है ना, ये है दादा अता हुसैन, और ये उनकी कब्र है, और ये साथ वाली कब्र है ये दादा ज़हूर हुसैन की है। ये बिल्कुल साथ साथ ही है, दोनों भाई है। और से आगे जो है ना मैं आपको चल के दिखाता हूँ। मेरे जो सगे दादा थे, मतलब मेरे वालिद के वालिद, ये उनकी कब्र है, ये ब्लू, ठीक है ना। ये है दादा गुलाम सरवर। तो हमने फातिहा खानी की है, दुआ भी की है इनके लिए, अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद करें और इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दें, आमीन। तो आप लोगों ने भी ज़रूर जो है ना दुआ में हिस्सा डालना है, और मेरे दादा के लिए दुआ करनी है, तीनों दादा के लिए। शुक्रिया। तो व्यूअर्स अब जो है ना
यहाँ से तकरीबन 5 से 10 मिनट की मुसाफत पे जो है ना मेरा समझ लें घर है, एक आबाई इलाका है। और अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरे चाचू ने मुझे बुलाया था, चाचू रब नवाज़ ने, ठीक है ना। आप सब लोगों ने गैस करना है, कमेंट्स में गैस करना है कि किस लिए बुलाया होगा, कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हुआ हूँ, किस काम के लिए आया हुआ हूँ। खैर ये काम भी ज़रूरी था, फातह खानी वाला, ये तो हो गया। और आपने कमेंट्स में गैस ज़रूर करना है कि मैं किस लिए आया हुआ हूँ। आगे जाके मैं आपको बताऊँगा भी ज़रूर, ठीक है। तो चलते हैं फिर वहीं पे। तो जी व्यूअर्स, हम जा रहे हैं अपने इस वाले घर। और यहाँ के रास्ते वगैरह आप देख सकते हैं, छोटा सा ये रोड का टुकड़ा है, वो भी टूटा फूटा हुआ। आगे जाके ये भी ख़त्म हो जाएगा, आगे जाके सारी रेत शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा रोड का टुकड़ा है जी। तो जी देखें आप, यहाँ पे अब रेत वगैरह शुरू हो गई है सारी। माज खान को जी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है चलाने में, ज़ाहिर है जी। शहर में ये बाइक चलाता है, रोड पे भगाता है, यहाँ पे चलाए तो पता चले ना। यहाँ पे उसके बेचारे के पाँव वगैरह सारे मट्टी मट्टी हो गए। तो जी ये छोटा सा रोड का टुकड़ा है, ये टुकड़ा भी टूटा फूटा हुआ ही है। आगे जाके सारे इसमें भी सारे जम्प्स वगैरह हैं और कुछ भी नहीं है। और ये देखें रोड सारा टूटा पड़ा है। अब हम पहुंचने वाले हैं जी घर। तो व्यूअर्स, अब हम जो है ना नीचे उतर गए रोड से। यहाँ से आगे देखें, जो रोड के इस साइड पे भी, मतलब ये जो सामने आपके छोटा सा कच्चा रास्ता है ना, इसके राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी हमारी ही ज़मीनें हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ से शुरू होती हैं ज़मीनें, आगे चलती जाती हैं। यहाँ से भी, ये भी हमारी ही हैं। लेफ़्ट साइड पे इन्होंने कोई तंबाकू वगैरह उगाया हुआ है। लेफ़्ट साइड पे जो है ना कपास की फसल भी है, और राइट साइड पे जो है ना गंदम है। वेलकम बैक व्यूअर्स। घर में पहुँच गया हुआ था यहाँ पे काफ़ी देर से ही। थोड़ी देर रेस्ट किया है और पानी वगैरह पिया है थोड़ी बहुत। जो है ना शुएब भाई ने खिदमत की है। ये मेरे कज़न है मुदस्सिर, सलाम कर, क्या लगा, ठीक हो, फिट हो। और ये सिकंदर है, इसको भी आप जानते होंगे। ये अरबाज है, ये बासित खान है, और ये शुएब भाई है, और ये माज, इनको भी तो आप जानते होंगे। और अभी मैं आपको अपनी ये ज़मीन वगैरह और फसलें दिखाने लगा हूँ। और पहले मैं आपको दिखाता हूँ गंदम। ये जो है ना गंदम की फसल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी पकी हुई है, बिल्कुल येलो हो गई हुई है। इसका मतलब अभी जो इसकी कटाई होगी, और उसके बाद कटाई होने के बाद जो है ना इसको फिर सेल करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे गंदम कटी हुई पड़ी हुई है, इसकी कटाई वगैरह हो गई है क्योंकि ये पक गई है। और पीछे चल के मैं आपको अपनी तंबाकू की भी फसल दिखाता हूँ। और ब्याह के जुलूँ और जी मैं आपको दिखाऊँ, ये जो है ना, ये है ज़मीन, ये अब मैं आपको सारी चल के तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा एरिया है। 4-5 मुरब्बे हैं। हाँ, 4-5 मुरब्बे हैं। और यहाँ पे जो है ना फसल काश्त हुई हुई है। और ये ज़मीन जो है ये अभी खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे काश्तकारी हमने नहीं की फ़िलहाल। और आगे चल के मैं आपको अपनी तंबाकू की भी फसल दिखाता हूँ। ये मुदस्सिर भाई लोगों ने काश्त किया हुआ है यहाँ पे, चाचू रब नवाज़ ने। और आप लोगों को मैंने ये बताया था कि आपने कमेंट्स में गैस करना है कि मैं यहाँ किस लिए आया हुआ हूँ। अभी भी मेरी वही बात कंटिन्यू है, आप लोगों ने अपनी तरफ से गैस जारी रखना है। मैं आपको एंड पे बताऊँगा कि मैं किस लिए आया हुआ था। और अभी मैं आपको चल के अपनी तंबाकू की फसल दिखाता हूँ। ऊपर काफ़ी धूप भी है, यहाँ पे गर्मी भी है, और बादल वगैरह भी बन रहे हैं। उम्मीद है कि शाम तक बादल वगैरह बन जाएंगे, शायद हो भी सकता है कि बारिश आए या ना आए। ये मेरे सारे कज़न्स हैं मेरे साथ, भाई हैं सारे। ये जो आपको फसल नज़र आ रही है सामने, ये जो है ना इसकी है घास की फसल है। ये अपने माल मवेशियों के लिए उगाई जाती है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे छोटे जो है ना बकरी के बच्चे हैं। और ये जो है ना हमारे इसके लिए होती है, मवेशी के लिए होती है, घास वगैरह उगाई हुई है। और आगे चल के मैं आपको, ये मेरे सामने है तंबाकू की फसल है, जो कि लोग सिगरेट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, हुक्का पीते हैं, और बहुत काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब एक किस्म की निकोटीन ही है। ये जो है ना तंबाकू की फसल है। और ये जो है ना सूरजमुखी की है।
और ये जो आप सामने दरख्त देख रहे हैं ना, ये दरख्त ये अंजीर का दरख्त है। अंजीर का दरख्त मतलब जो आप अंजीर खाते हैं ना, ये ड्राई फ्रूट्स होती है। आप लोग तो ड्राई हुई हुई खाते हैं ना, यहाँ पे जो है ना ताज़ा अंजीर लगती है। तकरीबन मेरे ख्याल में ये 80+ बीमारियों का जो है ना इलाज है, उस 80+ बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है ये अंजीर। और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर। ये अभी मैं आपको यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। यहाँ पे जो हमारा एक बोर है शमसी प्लेटों का, मतलब एक तो बोर होता है ना जो ज़मीन में किया जाता है और उसके ऊपर ट्यूबवेल लगाया जाता है तो जाके पानी वगैरह आता है जो हम फसलों को पिलाते हैं। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, हमने यहाँ पे बोर का मतलब सेटअप किया हुआ है शमसी प्लेटों पे, तो जो सोलर पैनल्स होते हैं ना उन पे। ये देखिए पानी आ रहा है, ये बोर है और इस पे कोई ट्यूबवेल वगैरह सेट नहीं हुआ। ये देख रहे हैं आप, ये सोलर पैनल्स हमने लगाए हुए हैं। जब तक धूप रहती है तब तक पानी ऐसे ही आता रहता है जैसे ये अभी आ रहा है, और जब शाम होती जाती है तो इसका पानी कम होता जाता है। अब जो है ना हम जा रहे हैं शोएब भाई का ट्रैक्टर स्टार्ट करने। आप लोगों को जो है ना हम थोड़ा सा फन करवाते हैं ट्रैक्टर के साथ। ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं और उसको घुमाते हैं। ट्रैक्टर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पुराना है और 1998 मॉडल है और इसका सेल्फ वगैरह ख़राब हुआ है तो धक्का स्टार्ट है जी। ये धक्के स्टार्ट है, मेरे स्टार्टिंग का चलो चलो बढ़िया तिकर मुदसर बढ़िया। ये व्यूअर्स हम ट्रैक्टर चला रहे हैं और मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कैमरा ऊंचा कर शेबी हक्कल ले शेबी रस्ते का बन मार्का। दोस्तों छोटी गाड़ी से लेके बड़ी अच्छी गाड़ियों तक तो गाड़ी मैंने भी चलाई हुई है, लेकिन ट्रैक्टर चलाने का अपना ही मज़ा है कसम से यार। ट्रैक्टर तो फिर ट्रैक्टर है यार, मतलब कोई कंफर्टेबल भी नहीं होता, लेकिन इसको चलाने का ना एक अपना मज़ा है, इसकी आवाज़ सुनने का अपना ही मज़ा है। चूँकि ये जो है ना रेतला इलाका है तो हम अब ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं रेत वाली साइड पे। मैं ना ट्रैक्टर को रेत वाली साइड पे लेके जा रहा हूँ। रेत में जाके ज़रा चलाते हैं। रेत में चलाने का ना ज़रा मज़ा ज़्यादा आता है, ज़ोर लगाता है ट्रैक्टर, आवाज़ ज़्यादा देता है। Yukarı ilerle. Evet. Ben mesela ben sadece bakar karımı kalamalı. Önüme. Evet. तो अब जी व्यूअर्स ट्रैक्टर पे मैं आपको एक स्टंट करके दिखाता हूँ। ट्रैक्टर का ना पिछला एक व्हील जो है ना ऐसे ही ठहरा रहेगा और दूसरा व्हील घूमता रहेगा, देखिएगा।
व्यूअर्स, यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस। खैर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ घर आके पता नहीं क्यों मैं तो यार ख़तरे लेने का आदी हो गया। अभी यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा समझ लें कि ख़तरा ही है किस्म का, काफ़ी डेंजरस इलाका है। कोई यहाँ पे आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, सारा बस बंजर इलाका है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वारदातें भी होती हैं। तो अब हम जा रहे हैं जी वापस घर को। आपने हमें बताना है कि आपको हमारा व्लॉग आज का कैसा लगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।